वंदन करते हुए हमारे आज के विशेष अतिथि भंते जी और इस कार्यक्रम का जिन्होंने आयोजन किया है, ऐसे हमारे साथी द बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट मिशन ऑफ इंडिया के बिहार प्रभारी तथा उपाध्यक्ष भारत हरेंद्र कुमार जी, मंच पर आसीन सभी वक्तागण, मेरे भाइयों और बहनों, मैं मुंबई से आया हूँ आप लोगों से कुछ बातें करने के लिए। मैं मुंबई से जब यहाँ पर निकला तब मेरे मन में एक लालसा पैदा हो गई कि मैं मेरे लोगों से, मेरे अपने लोगों से मिलने जा रहा हूँ बिहार में, क्योंकि हमारे लोग केवल बिहार में नहीं है, मुंबई में भी है। हमारे लोग संपूर्ण भारत में फैले हुए हैं। हमारे लोग कितने हैं आपको पता है? भारत में हमारे लोगों की संख्या 2011 के जनगणना के मुताबिक 25 करोड़ है। कितनी है? 25 करोड़। 25 करोड़ जनसंख्या जिस समुदाय की हो, वो समुदाय कितना ताकतवर होना चाहिए। लेकिन यह 25 करोड़ चमार जो कि भारत में है, वो 1200 जातियों में बिखरे हुए हैं। अब ये 1200 जातियों में बिखरे हुए चमारों को रविदास जी महाराज ने कहा, मेरी जाति विख्यात चमार। ऐसा क्यों कहा रविदास जी महाराज ने? मेरी जाति कूट बांडला ढोर ढोता नित ही बनारसी आसपास। रविदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे जाति के, विख्यात जाति के लोगों से आज मरे हुए पशुओं को ढोने का गंदा काम करवाया जाता है। मेरे लोगों से आज इस अवस्था में पहुंचा दिया है उनको कि उन्हें ये गंदे काम करना पड़ता है। ऐसा रविदास जी महाराज ने कहा। ये हमारी वास्तविक स्थिति रविदास जी महाराज ने कही। बाबा साहब ने क्या कहा? बाबा साहब ने अछूत पहले थे, ये पुस्तक लिखी 1948 में, 48 में, और उसमें कहा कि मैंने सभी धर्म ग्रंथों को पढ़ा है। भारत में हिंदू धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो सभी को मैंने पढ़ा है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मुझे एक भी अछूत जाति का नाम नहीं मिला। हिंदू धर्म ग्रंथों में अछूत जाति का नाम मुझे नहीं मिला। केवल एक शब्द वहां पर मुझे मिला, वो है चमार। बाबा साहब लिखते हैं, इसे गौर से देखिए। बाबा साहब लिखते हैं कि मुझे किसी भी अछूत जाति का नाम हिंदू धर्म शास्त्रों में नहीं मिला। मुझे केवल एक ही शब्द मिला, वो है चमार। इसका मतलब यह है कि हमारे समाज को जो एक चमार के पहचान में था, मनोवादियों ने उसे अछूत घोषित कर दिया। अछूत घोषित करने के बाद हमें हल्के काम दिए गए, और जैसा जिसका काम वैसा जाति का नाम, इस तर्ज पर आज हमारे समाज में लगभग 1200 जातियां पैदा हो गई है। तो सोचिए
कि हमारे ये 25 करोड़ लोग मूलतः कौन है? मूलतः इनका मूल है चमार। यहां का पासी मूलतः चमार है, यहां का चमार मूलतः चमार है, यहां का धोबी मूलतः चमार है, यहां के सभी अछूतों का मूल है चमार। अब ये चमार जब विख्यात थे, कारोबारी थे, तो षड्यंत्र करके उन्हें अछूत घोषित कर उन्हें ये गंदे काम कर दिए और उन्हें अछूत घोषित करने का काम मनुवादियों ने किया। बाबा साहब लिखते हैं, हमें अछूत घोषित करने का काम क्यों किया? हमें अछूत घोषित करने का काम इसलिए किया कि ये जो चमार कौम है, ये पूरी तरह से उस समय बौद्धमय हो चुकी थी। हमारा धर्म हिंदू नहीं था, हम बौद्ध थे। सभी चमार मूलतः बौद्ध थे। अब ये बौद्ध धर्म हमने स्वीकार लिया था, हिंदू धर्म खतरे में गया। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जैसे ही मनुवादियों को लगा कि भगवान बुद्ध का धर्म इन चमारों ने स्वीकार कर लिया है और अभी हमारे जड़ को ही ये प्रहार करने वाले हैं, क्योंकि पूरा भारत ही बौद्धमय होने वाला है, इन्होंने हमें अछूत घोषित कर दिया। अछूत घोषित करने का मुख्य कारण यह है क्योंकि हम बौद्ध थे। बौद्ध धर्म के प्रति ब्राह्मणों के मन में जो तिरस्कार था, जो डर था, उनके खत्म होने का डर था कि बौद्ध धर्म के आविष्कार के बाद ब्राह्मण धर्म भारत में नहीं रहेगा। ये डर के कारण ब्राह्मणों ने हमारे चमार जाति को अछूत घोषित कर दिया। अभी ये रही हमारी स्थिति कि हम पहले बौद्ध थे, चमार तो थे ही, लेकिन हम बौद्ध थे। तो आज से हम किसी पासी को पासी नहीं, क्योंकि मूलतः वह चमार है। हमने ये सोचकर उसके साथ बर्ताव करना चाहिए कि मूलतः वह चमार है और हमारा धर्म कौन सा है? हिंदू नहीं, हमारा धर्म है बौद्ध। बाबा साहब के जयंती के आज के अवसर पर इतने वक्ताओं ने भाषण आज दिए हैं कि मैं भी दंग रह गया कि इतने छोटे से गांव में इतने बड़े बड़े लोग बातें करने वाले हैं, बाबा साहब को प्रकट करने वाले हैं, बाबा साहब की बातों को समाज के पास ले जाने वाले लोग यहां पर है, इतने छोटे से गांव में। इसके बावजूद भी, इतना समाज हमारा आगे जाने के बावजूद भी, आज भी हमारे समाज की स्थिति गांव में या शहरों में, अनपढ़ या पढ़े लिखों में, गरीब या अमीर में, चमारों में कोई अंतर नहीं आया है। हमारे जाति का एक व्यक्ति राष्ट्रपति बना, उसे क्या कहते हैं? दलित। हमारे पासवान जी, बिहार के रामविलास पासवान जी मिनिस्टर है, क्या कहते हैं? दलित। मायावती बहन जी चीफ मिनिस्टर बनी, क्या कहते हैं? दलित। मैं इन छोटे बच्चों से ये पूछना चाहता हूं, मैं यहां पर आए हुए मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं, मैं यहां पर आए हुए मेरे माता भगिनों से पूछना चाहता हूं, मंच पर बैठे हमारे वक्ता गणों से पूछना चाहता हूं, भाइयों, क्या आप अपने आप को दलित कहने में गर्व महसूस करते हैं? माताओं, क्या
आपको कोई यदि दलित कहे तो क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपको कोई हरिजन कहे तो क्या अच्छा लगता है? क्या आपको कोई अछूत कहे तो अच्छा लगता है? जिस समाज में बाबा साहब जैसा महापुरुष पैदा हुआ, वो समाज में आज भी हमारे लोगों को 60 साल हो गए बाबा साहब, आज भी हमारे लोगों को दलित हरिजन कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्यों हमें दलित हरिजन कहा जाता है? क्या कारण है कि हमें दलित हरिजन कहा जाता है? आपसे ही मैं जानना चाहता हूं, क्या कारण है बताइए? क्योंकि दलित, क्योंकि हमारी गरीबी उसका कारण नहीं है, क्योंकि हमारे संपत्ति उसका कारण नहीं है, हमारी पढ़ा लिखापन उसका कारण नहीं है। उसका एक ही कारण है, क्योंकि लोग हमें दलित हरिजन नीच कहते हैं। इसका एक ही कारण है, जिस धर्म में हम रहते हैं उस धर्म के धर्मशास्त्रों में यह लिखा है कि चमार जो है वो अछूत है, चमार जो है वो दलित है, चमार जो है वो अपवित्र इंसान है, जिसका यदि हम सामने से मुंह भी देखते हैं तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाएगा। ये कहां पर लिखा है? हिंदू धर्मशास्त्रों में। हिंदू धर्मशास्त्रों में ये लिखा है। इसीलिए मेरे पड़ोस वाला कोई हिंदू है तो वो मुझे दलित कहता है। वो हिंदू मुझे दलित क्यों कहता है? क्योंकि उसके धर्मशास्त्र उसको सिखा रहे हैं कि इनको हिंदू बोलो, इनको अछूत बोलो। वो व्यक्ति गलत नहीं है। आपका पड़ोसी कोई हिंदू है वो गलत नहीं है, आपके पड़ोस में कोई मुसलमान है वो गलत नहीं है, क्योंकि वह हिंदू की नकल कर रहा है और हिंदू उनके धर्मशास्त्र की नकल कर रहा है। मतलब हमें दलित हरिजन कहने का मूल क्या है? धर्मशास्त्र है। जो धर्मशास्त्र हमें दलित कहते हैं, ऐसे धर्म में हमें रहना चाहिए क्या? बताइए। जो धर्मशास्त्र, जो धर्म ग्रंथ हमें दलित कहने की इजाजत देता हो, जो धर्मशास्त्र हमें अछूत कहने की इजाजत देता हो, ऐसे सिखाता हो, ऐसे धर्म में हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? बताइए, बताइए, बोलिए, क्योंकि यही हमारी घड़ी है। आज हमें फैसला करना होगा कि हमें वास्तव में जो स्थिति में है उस स्थिति में रहना है कि बदल करना है। अगर हम बदल नहीं करेंगे तो हजारों पीढ़ियां ऐसी चली जाएगी। अगर मैं बदल करूंगा तो आज ही बदल होगा। आज ही मुझे सोचना होगा, क्या मैं दलित कहलाना चाहता हूं या नहीं? क्या मैं अपने आप को, किसी ने दलित कहा तो मुझे प्रसन्नता आएगी या बुरा लगेगा? ये मैं आज ही डिसाइड करना चाहिए मुझे। तो माताओं, हमें ये लोग दलित क्यों कहते हैं? क्योंकि हम उनके धर्म में रहते हैं, वो धर्म उनका है। अभी आप मुझे बताइए, किसी यादव को कोई दलित कहता है? यादव को कहता है? फिर पाशु को क्यों कहते हैं? चमार को क्यों कहते हैं? यादव उनके धर्म का अंग है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र उनके धर्म के अंग है। बाबा साहब ने कहा 1946 में, 1946 में बाबा साहब ने एक पुस्तक लिखी, शूद्र पहले कौन थे, और दूसरी पुस्तक लिखी 1948 में, अछूत पहले कौन थे। ये दोनों पुस्तकों को बाबा साहब ने अलग अलग लिखा। ये दोनों पुस्तकों में क्या लिखा? शूद्रों ने आगे क्या करना चाहिए और अछूतों ने आगे क्या करना चाहिए। हमारे इस मंच पर अभी तक जितने वक्ता है
मूल निवासी की बात करके जाते हैं, मगर ये दो पुस्तकों का भेद नहीं समझ पा रहे हैं। ये दो पुस्तकें अलग है। शूद्रों के लिए जो हिंदू धर्म का अंग है उसके लिए अलग बाबा साहब ने बताया है, और जो हिंदू धर्म का अंग नहीं है, जो अछूत है, उनके लिए अलग से बताया। शूद्रों के लिए बताया कि शूद्र पहले क्षत्रिय थे। शूद्र कौन थे? पहले क्षत्रिय थे, और उनका उपनयन, यह धार्मिक संस्कार ब्राह्मणों ने षड्यंत्र करके बंद कर दिया, और यह कह दिया कि भारत पृथ्वी पर अभी कोई क्षत्रिय बचा ही नहीं है, सब मर गए, और अभी केवल शूद्र ही बचे हैं। और ये शूद्रों का उपनयन संस्कार होता नहीं है शास्त्रों के मुताबिक। इसीलिए किसी भी ओबीसी का भारत में उपनयन संस्कार नहीं किया जाता है। बाबा साहब कहते हैं शूद्रों को क्या करना चाहिए? शूद्रों को अपना क्षत्रियत्व, जो खोया हुआ क्षत्रियत्व है, वह क्षत्रियत्व प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि शूद्र लड़ेंगे ब्राह्मणों से, हमारा क्षत्रियत्व दो, हमें बहाल करो, हमारा उपनयन संस्कार करो। वो शूद्र लड़ेंगे ब्राह्मणों से, हम ब्राह्मणों से नहीं लड़ेंगे। हमारे लिए हिंदू धर्म उतना ही है जितना मुस्लिम धर्म है। हम लड़ेंगे किसके लिए? बाबा साहब ने कहा हम लड़ेंगे, हमने जो खोया हुआ बौद्ध धर्म है उसको प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे। हमने खोया हुआ बौद्ध धर्म है, षड्यंत्र करके हमारे से छीन लिया गया बौद्ध धर्म, हम उसको प्राप्त करने के लिए लड़ेंगे। अब ये बौद्ध धर्म प्राप्त करने की बात अछूत पहले कौन थे इस पुस्तक में बाबा साहब ने कही। दो समुदाय को डायरेक्शन अलग अलग दिया, शूद्रों को अलग दिया, अछूतों को अलग दिया। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं अछूतों की। अछूत पहले कौन थे और आज की उनकी सामाजिक स्थिति। शूद्रों को दलित नहीं कहा जाता, अछूतों को दलित कहा जाता है। यदि आप ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई दलित नहीं कहना चाहिए, तो चाहने से क्या होगा? अगर मैं चाहूं कि मुझे राजा महाराजा कहे तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मुझे प्रत्यक्ष, मैं माता भगिनी से प्रार्थना करता हूं कि आपके बच्चों के बारे में आप थोड़ा सोचें और देखें कि जब बच्चा पैदा होता है तो पुराने जमाने में माता अपने बच्चे का नाम कचरा, पत्थर, कुछ भी रख देती थी, क्योंकि बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उनको जिंदा रहे इसलिए ऐसे नाम रख देती थी। आज की माताएं रखती है क्या? नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कि उनको पता चला है कि मेरे बच्चे का नाम अच्छा होना चाहिए, गलत नाम नहीं होना चाहिए। किसी को भी लगता है अपने बच्चे का नाम गलत हो, राजेश रखेंगे, अच्छे अच्छे नाम रखेंगे। अभी नाम रखने के बाद जब बच्चा पैदा होता है तो नाम रखने के बाद वही नाम उस बच्चे की आइडेंटिटी बन जाता है। जब बच्चे का नाम लिखने के बाद म्युनिसिपल रिकॉर्ड में जाता है, म्युनिसिपल रिकॉर्ड में जाने के बाद उस बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, और बर्थ सर्टिफिकेट मिलने के बाद उस बच्चे की आइडेंटिटी उस नाम से पूरे जीवन भर उसके साथ रहती है। ये तो बात सही है ना? अब मुझे बताइए कि हमने हमारे बच्चे का नाम राजेश लिखा और उसके बाद में उसका धर्म हिंदू लिखा, तो उसको राजेश तो कहेंगे, लेकिन हिंदू धर्म लिखने के कारण उसे क्या कहेंगे? दलित का बच्चा। क्योंकि हिंदू धर्मशास्त्र के मुताबिक हिंदू होने वाले चमार दलित है, अछूत है। तो हमें क्या करना चाहिए? बाबा साहब के गुणगान हम कहते हैं, बाबा साहब को हम जानते हैं, बाबा साहब की हर बात को हम मानते हैं, राजनीति में आगे बढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर मूल जहां पर हमें सुधार करना चाहिए उस बात को हम सुधार नहीं करते हैं। कौन सा सुधार करना चाहिए?
ये बुद्धिस्ट शेड्यूल कास्ट मिशन ऑफ इंडिया संपूर्ण भारत में यही काम कर रही है कि वास्तव में हमें बदल कहां करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। हमें बदल करना चाहिए जब बच्चा स्कूल में जाता है, हमें बदल करना चाहिए जब बच्चा पैदा होता है। जब भी उसका धर्म लिखना हो तब हमें धर्म लिखना चाहिए। कौन सा? हिंदू लिखेंगे तो चलेगा क्या? कौन सा लिखना चाहिए? बौद्ध लिखना चाहिए, बुद्धिस्ट लिखना चाहिए। अब ये बुद्धिस्ट धर्म लिखने के बाद आप लोगों के मन में सवाल पैदा होगा कि भैया हमने हिंदू से जाति प्रमाण पत्र लिया है, अब बौद्ध लिखेंगे तो हमारे जाति प्रमाण पत्र से हमें आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये भी एक सवाल है। तो हमें लिखना होगा बौद्ध। तो फिर आरक्षण की बात आती है। आरक्षण के लिए बाबा साहब ने प्रोविजन किया है। अभी बात सोचिए, बाबा साहब ने संविधान लिखा, हमें अधिकार दिए, और धर्म बदलने के लिए किसने कहा? बताइए, अधिकार किसने दिए? बाबा साहब ने। धर्म बदलने के लिए किसने कहा? जब संविधान लिखने वाला महापुरुष ये कहता है, जिसने अधिकार दिए हैं, वो कहता है कि भैया धर्म बदल दो, तो इसका मतलब कोई भी अनाड़ी, अनपढ़, अंगूठा छाप आदमी भी ये जान जाएगा कि उस महापुरुष में संविधान में कुछ ना कुछ लिख के रखा होगा। तो मुझे डरने की आवश्यकता है क्या? मुझे बिल्कुल डरने की आवश्यकता है। फिर भी हम डर रहे हैं। कौन डर रहा है? आप नहीं डर रहे हैं, मंच पर बैठे हुए सभी डर रहे हैं। क्योंकि यहां पर बैठा हुआ डॉक्टर यह सोचता है कि मैं यदि हिंदू के बजाय बौद्ध लिखूंगा तो मेरा बच्चा मेडिकल में कंपटीशन में नहीं उतरेगा, फिर मैं क्या करूं? गांव का मजदूर यह सोचता है कि अगर मैं बौद्ध लिखूंगा तो मेरे बच्चे को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी। अभी सोचिए, पिछले 60 साल से जबकि हम ये जानते हैं कि धर्म बदलने के लिए बाबा साहब ने कहा, फिर भी हम धर्म हिंदू ही लिख लेते हैं। इससे बड़ा विडंबन, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे समाज के लिए क्या हो सकता है? बताइए। बाबा साहब ने 1936 में हमें पहला आरक्षण दिया। बाबा साहब ने आपको पता है 1936 अंग्रेजों के जमाने में अनुसूचित जातियों को पहला आरक्षण दिया, और वो आरक्षण देते समय जो आदेश उस समय के अंग्रेज सरकार ने निकाला था, उस आदेश के पैराग्राफ 3 में किसी भी धर्म का उल्लेख नहीं किया गया था। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि अनुसूचित जाति का यह वर्ग संपूर्ण भारत में ये जाति का और किसी भी धर्म का कोई संबंध नहीं है। हम लोगों को आरक्षण केवल अनुसूचित जाति के तहत मिलता था, हिंदू लिखने की हमें आवश्यकता नहीं थी। 1936 में अंग्रेजों के जमाने में। अभी ये 1936 का आदेश 50 में आया। 50 में संविधान बाबा साहब ने लिखा, 1950 में संविधान के लिए यही आदेश फिर से लाना पड़ा। 10 अगस्त 1950 को बाबा साहब कौन थे? कानून मंत्री थे। कानून मंत्री रहते ये आदेश कौन लिखेगा? बाबा साहब लिखेंगे। 1936 के आदेश में कोई भी धर्म नहीं था। बाबा साहब 1950 में भी हिंदू थे और हम लोग भी हिंदू ही थे। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब ने किया कि 1950 के 10 अगस्त के आदेश में पैराग्राफ 3 में हिंदू शब्द डाल दिया। अब सोचिए कि ये हिंदू शब्द वहां पर क्यों डाला बाबा साहब ने? सोचिए क्यों डाला होगा। आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां ये जो मकान बनाने वाला कारीगर होता है, वो मकान बनाते समय
एक दिन में पूरी दीवार तो नहीं बना सकता, तो वो आगे के लिए क्या करता है, खाचा रखता है, चाल रखता है कि मैं दूसरे दिन आकर यहां मुझे काम करना है। बाबा साहब ने हिंदू शब्द उस आदेश में डालकर खाचा रखा, चाल रखी कि मैं आगे जाके बौद्ध बनने वाला हूं। सोचिए, ये संविधान बाबा साहब ने लिखा है। हम डर रहे हैं आरक्षण के लिए, हम बौद्ध बनना चाहते हैं, मगर बाबा साहब ने प्रोविजन कैसे करी है। 1950 में जब बाबा साहब कानून मिनिस्टर थे, उन्होंने उस आदेश में हिंदू शब्द डाला और उन्होंने सोचा कि मुझे आगे और काम करना है। और उसी पैराग्राफ में पंजाब पटियाला के रामदासी, रविदासी, कबीरपंथी, ये जो हमारे चमार है, इनके भी नाम डाल दिए, लेकिन सिख धर्म नहीं डाला। अब सोचिए, ये बात पंजाब के चमारों के ध्यान में आ गई कि बाबा साहब ने आधा काम छोड़ा है। तो 25 सितंबर 1956, जबकि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म नहीं लिया था, उस समय पंजाब के लोगों ने संविधान में एक संशोधन किया और हिंदू के साथ साथ सिख शब्द को जोड़ा। इसीलिए अनुसूचित जाति के हिंदू और सिख धर्म मानने वाले लोगों को आरक्षण फ्री हो गया, मिलने लगा। अभी उसके बाद 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म लिया। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? हमें बौद्ध बनना चाहिए। हमें उस बौद्ध शब्द को उस आदेश के पैराग्राफ 3 में लगाना चाहिए। जैसे ही वो बौद्ध शब्द पैराग्राफ 3 में लगेगा, पैराग्राफ 3 में लगेगा, हमारा आरक्षण फ्री हो जाएगा। कितना आसान काम था, लेकिन हम लोगों ने उस बात को समझा नहीं। और वीपी सिंह के जमाने में हमें वो बौद्ध शब्द उस पैराग्राफ 3 में डाला गया और 1990 के बाद आज सभी अनुसूचित जाति के लोगों को बौद्ध बनने के बाद भी अनुसूचित जाति का आरक्षण फ्री हो गया। अभी मैं आप सबसे पूछता हूं, 1990 को कितना साल हो गया? लगभग 30 साल हो गए। पढ़े लिखे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, 30 साल तक इस बात को समझने में हमें लगे, क्यों? हम बाबा साहब को कहते हैं कि बहुत बड़े विद्वान थे, हम बाबा साहब को कहते हैं कि ये हमारे मसीहा है, हम बाबा साहब को कहते हैं कि ये हमारे मसीहा है, और फिर भी हम उस गंदगी को छोड़ने को तैयार नहीं है, उस हिंदू धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं है। आपको एक उदाहरण देता हूं। ऐसा ही मसीहा यीशु ख्रिस्त पैदा हुआ। कौन? यीशु ख्रिस्त। यीशु ख्रिस्त के जन्म के बाद उनके अनुयायियों ने आज दुनिया में सबसे बड़ा धर्म क्रिश्चियन धर्म पैदा किया और यीशु ख्रिस्त को सम्मान दिया। यहां मुस्लिम धर्म के आपने देखा है कि अभी अभी मुस्लिम धर्म मोहम्मद पैगंबर जी को मानने वालों ने मुस्लिम धर्म को दुनिया के हर कोने में पहुंचा दिया और आज मुसलमान धर्म मोहम्मद पैगंबर को मानने वाले मुसलमानों का एक मजबूत धर्म बना है। हम भी यदि खुद को बाबा साहब के अनुयायी कहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे भारत में एक संत गुरु नानक देव पैदा हुए। एक संत की वाणी को समझकर उनके पश्चात सिख धर्म का आविष्कार। आज 4.25 करोड़ सिख भारत में हैं और शान से जी रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? हम जब मसीहा मानते हैं बाबा साहब को, तो हम इधर क्यों हैं? बाबा साहब ने हमें बोला कि बौद्ध बनो, तो आज भी हम हिंदू क्यों हैं? यही सवाल पूछने के लिए मैं मुंबई से यहां पर आया। यही सवाल
कि बाबा साहब को मानने वाला व्यक्ति हिंदू कैसे हो सकता है? उसको हिंदू लिखते समय डर क्यों नहीं लगता? हिंदू धर्म का नाम लिखते समय उस व्यक्ति को लज्जा क्यों नहीं आती है? क्यों वो हिंदू लिखता है? ये आपके मन का डर निकालने के लिए मैं आज आपके ये पास यहां आया। सभी डॉक्यूमेंट मेरे पास है। बाबा साहब ने हमारे लिए कोई चीज ऐसी छोड़ी नहीं है कि हम आगे बढ़ने के लिए प्रतिबंधित हो। सभी चीजें करके रखी है। केवल और केवल हमारी सोच के कारण आज हम इस गटर में पड़े और हमें ये प्रोग्राम लेने का मौका मिला। हमें क्या करना चाहिए? हमें करना चाहिए कि हमारे बच्चों का भविष्य तय करने के लिए हमें उसकी पहचान बदलनी चाहिए। ये पहचान आपको देता है कौन? कौन देता है ये पहचान हिंदू की? हिंदू की पहचान देता है मेरा अपना पिता। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उस बच्चे के दाखिले पर कौन लिखता है कि मेरा बच्चा हिंदू है? बताइए कौन लिखता है? कौन लिखता है? अरे भाई, आप खुद लेके जाते हैं ना बच्चे को स्कूल में? क्या वो बजरंग दल वाले डंडा लेके आते हैं, चलो हिंदू लिखो? कोई आपको बोलता है क्या? पिता बताते हैं। जब पिता होकर आप अपने बच्चे के नाम के आगे धर्म हिंदू लिख रहे हो तो उस बच्चे की जिंदगी दलित हरिजन बनाने के लिए कोई धर्मवासी या ब्राह्मण को आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद काम कर रहे हो। सब किसी मनोवादी को आपके पास आने की आवश्यकता ही नहीं है। आप खुद काम कर रहे हैं। और इतना यह काम करने के लिए आपको प्रेरित कौन कर रहा है? आपका अपना मन। आपके अपने मन में आपने ये बना कर रखा है कि मैं हिंदू हूं, मैं दलित हूं, मैं हरिजन हूं और यही मेरा जीवन है। तो हमें ऐसे लोगों को बाबा साहब का नाम लेने का अधिकार है क्या? बताइए मुझे। जो अपने आप को उद्धार नहीं कर सकता, जो अपने आप को बदल नहीं सकता, ऐसे व्यक्ति को बाबा साहब का नाम लेने का कोई अधिकार है? बताइए। क्या हम बाबा साहब का नाम लेने लायक है? जो इंसान ने अपना पूरा जीवन हमारे उद्धार के लिए समर्पित किया, लेकिन हम निकम्मे आज भी उसी दलदल में फंसे हुए हैं। हमें बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? बाहर निकलना चाहिए कि नहीं? और उस निकलने के लिए क्या करना है? हिंदू धर्म से अलग होने के लिए क्या करना है? बाबा साहब कहते हैं बुद्धिज्म इज ए पार्ट एंड पार्शल ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ दिस लैंड। इसका मतलब यह है कि जो मैंने बौद्ध धर्म आपको दिया है उसे डरो नहीं। ये इसी भूमि का पार्ट एंड पार्शल है। यह इसी इतिहास का एक हिस्सा है। ये इसी संस्कृति का भाग है। इसका मतलब यह है कि जैसे हमारी बहनें साड़ी पहनती थी हिंदू रहते हुए, बौद्ध होने के बाद भी वैसे ही साड़ी पहनना है उसको तो कोई बदल करना ही नहीं है। जैसे हिंदू रहते हम बच्चे का नामकरण करते थे वैसे ही करना है। तब घर में कहते थे अब भिक्षु आके करेंगे। नाम भी बदलना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि कोई भी अनुसूचित जाति का व्यक्ति यदि धर्म बदल करता है तो उसको नाम बदल करने की भी आवश्यकता नहीं। कितना क्लियर कट प्रोविजन है। अभी बताइए कि हमारे लोग जब ये सोचेंगे कि हमें धर्म लिखना है तो धर्म लिखने के लिए हमें कोई बदल करना ही नहीं है। अभी कुछ लोग बोलते हैं हमारे कि हम धर्म बदलेंगे तो गांव में त्योहार होते हैं, गांव में देवी बैठाई जाती है, गांव में गणपति पूजन होता है, गांव में ऐसा होता है, पड़ोसी में ऐसा होता है, हमको भी वो करना चाहिए। तो बाबा साहब ने इसकी अनुमति दे रखी है। बाबा साहब कहते हैं
कि ये ट्रेडिशन आपके हैं, आपने बनाए हुए हैं, ये इतिहास का आप हिस्सा है, इसीलिए बौद्ध होने के बाद भी इस ट्रेडिशन से हटने की आवश्यकता नहीं है, आप इस पे रह सकते हैं। संविधान के 25 सेक्शन में बाबा साहब ने स्पष्ट तौर पर लिखा है कि हिंदू इस शब्द में ही बौद्ध, सिख और जैन शब्द का उल्लेख होगा, ये लिखा है। हमें उससे भी कोई डरने की आवश्यकता नहीं, हमें बस इतना ही करना है कि हमारे बच्चा जब स्कूल में जाएगा, मास्टर पूछेगा आपके बच्चे का मैं धर्म क्या लिखूं, आप डरिए नहीं कि आपके दाखिले पर हिंदू लिखा है, आपके पास हिंदू का कोई लिखा हुआ प्रमाण पत्र है, उससे नहीं डरिए, वो पहले था, कल था, आज से। संविधान ये कहता है कि मैं कल अगर हिंदू था, अभी मुझे मालूम पड़ा, आज से मैं बौद्ध लिखूंगा, तो वो भी कानूनी वैलिड है। आज से, अभी से हमें केवल लिखना है मेरा धर्म बौद्ध है और मेरी जाति चमार है। जाति के कॉलम में चमार लिखो, जाति के कॉलम में पासी लिखो, जाति के कॉलम में दुसाद लिखो, जाति के कॉलम में मुशहर लिखो और धर्म लिखो बौद्ध। तो ये सभी लोगों को एक ही नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से? दलित कहेंगे कोई उनको, हरिजन कहेंगे नहीं ना, क्या कहेंगे? अरे मुशहर भी बुद्धिस्ट है, पासी भी बुद्धिस्ट है, चमार भी बुद्धिस्ट है, अरे भैया ये बौद्धों की तो बहुत बड़ी ताकत है, ये तो 25 करोड़ हो गए, इनमें भले ही 1200 जातियां हैं, लेकिन ये बौद्ध है। और ये बौद्ध कहां कहां फैले हुए हैं उनको पता है। बौद्ध जापान में है, ताकतवर राष्ट्र है। बाबा साहब कहते थे सामर्थ्यवान समाज यदि आपको बनाना है तो बौद्ध बनो। आपको अंतरराष्ट्रीय सहायता होगी, किसी दूसरे के पास आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। आपके कॉलेजेस अलग होंगे, आपके अलग अल्पसंख्यक कॉलेजेस होंगे, जैसे मुसलमानों के होते हैं, क्रिश्चियनों के होते हैं, हमारे भी होंगे। जापान हमें मदद करेगा और उसके लिए हमें क्या करना है? केवल अपने जीवन में इतना ही परिवर्तन करना है कि जहां पर भी लिखना हो, आज से, अभी से, जहां पर भी लिखना हो धर्म लिखे बौद्ध। ग्राम पंचायत में कोई बुलाता है, हमारी एक विधायक मैडम आई थी, इलेक्शन में खड़ा रहना है, इलेक्शन में वो फॉर्म भरना पड़ता है, उसमें धर्म लिखा जाता है। क्या लिखे? धर्म लिखे बौद्ध और जात लिखे जो आपकी होगी। इतना लिखने मात्र से ही आपका धर्म बदल कानूनी माना जाता है। अभी इससे आसान तरीका और क्या करेंगे बताइए? इससे आसान तरीका और क्या कर सकते थे बाबा साहब, आप बताइए? इससे कोई आसान तरीका हो सकता है? यही बात यदि कोई ओबीसी धर्म बदल करना चाहता है तो उसे गैजेट नोटिफिकेशन करना पड़ता है। यही ब्राह्मण कोई धर्म बदल करना चाहता है तो उसे गैजेट नोटिफिकेशन करना पड़ता है, उसको पैसा डालना पड़ता है। हम लोगों के लिए बाबा साहब ने सुविधा कर दी, क्योंकि बाबा साहब जानते थे मेरा समाज अनपढ़ है, गरीब है, लोग उसको फंसाएंगे। बाबा साहब ने कहा जहां तुम लिखोगे, जब लिखोगे, तब से आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से बाबा साहब ने जो हमें दिया है उसी को हमें फॉलो करना है। केवल बाबा साहब और जय भीम कहने से कुछ नहीं होगा, हमें लिखना होगा। जब तक लिखेंगे नहीं, जब तक हम धर्म बौद्ध लिखेंगे नहीं, हमारे माथे का ये कलंक हमारी विरासत बनकर हमारी अगली हजारों पीढ़ियां नरकवत बना देगा। ये हिंदू का कलंक हमें, ये हमें ही बर्बाद नहीं करेगा, हमारी अगली पीढ़ियों को बर्बाद करेगा। क्योंकि अछूत का बेटा अछूत बनेगा, दलित का बेटा दलित बनेगा, और बुद्धिस्ट होगा तो उसका बेटा बुद्धिस्ट बनेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों को यदि समाज में
दर्जा देना है, दर्जा। उसको क्या कहते हैं? हमारे राष्ट्रपति, उनको दर्जा क्यों नहीं है? उनको मंदिर से बाहर निकाल गया। आपके बिहार के इस सासाराम के हमारे बाबू जगजीवन राम जी, उन्होंने एक पुतले का इनॉग्रेशन किया, उनसे वो गोबर से धोया। क्यों? वो तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, ये राष्ट्रपति है। ये ऐसा क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो जानते हैं भले ही इसके बाद पैसा आया है, कपड़े अच्छे पहनता है, लेकिन है तो चमार, है तो दलित, है तो हरिजन, है तो अछूत, और इसके लिए ये अपवित्र लोग हैं। और अपवित्र लोग यदि किसी का हाथ लगाएंगे तो उसको शुद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? यही स्थिति हम अपने बच्चों की लाना चाहते हैं क्या बदल करना चाहते हैं? यही स्थिति हमारे अगली पीढ़ी को हम देना चाहते हैं या बदल करना चाहते हैं? अगर हम बदल करना चाहते हैं तो हमें शपथ लेनी पड़ेगी बाबा साहब की, आज के उनके जन्मदिन और दिवस पर, कि बाबा साहब हम अपने जीवन में कभी भी हिंदू धर्म का नाम हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे केवल बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म, उसके अलावा हम कुछ नहीं लिखेंगे। ये है बाबा साहब का सही काम, सही मार्ग। और ये कौन सिखा सकता है पता है आपको? ये सिखा सकते हैं ये बुद्धिजीवी। लेकिन मैंने जब लगभग 20 लोगों की तकरीर सुनी यहां पर, किसी ने भी इस बात को हाथ नहीं डाला। लोग कहते हैं पढ़ो लिखो। भैया, ये एक अनपढ़ आदमी है, उसको कोई अच्छा आदमी दर्जेदार बोलेगा तो उसको गलत लगेगा क्या? अगर ये पढ़ा लिखा है, उसको कोई अच्छा आदमी बोलेगा तो गलत लगेगा क्या? मतलब अच्छाई सबको भाती है, दर्जा सबको भाता है। तो दर्जा क्रिएट करना, दर्जा अपने समाज का पैदा करना, दूसरे समाज के सामने हमारा आदर्श स्थापित करना, ये भगवान नहीं कर सकता, ये पुस्तकें नहीं कर सकते, ये मंच नहीं कर सकता। ये कौन कर सकता है? ये केवल वही आदमी कर सकता है जो बच्चे को जन्म देता है। वही मां, जैसे हिंदू धर्म में ब्राह्मणों का वर्चस्व है हिंदू धर्म पर, जैसे जाटों का वर्चस्व है सिख धर्म पर, वैसे भारत में 25 करोड़ चमारों का पूर्ण प्रभुत्व, वर्चस्व इस बौद्ध धर्म पर रहेगा। हमारे से ऊपर कोई नहीं रहेगा। क्योंकि बाबा साहब जानते थे मेरे लोग क्रिश्चियन बने, उस धर्म में भी मेरे लोगों को अलग ही रखा। बाबा साहब जानते थे मेरे लोग सिख बने, उस सिख धर्म में भी मेरे लोगों को अलग ही रखा। तो बाबा साहब ने ऐसे धर्म का चयन किया हमारे लिए भाइयों, जिसका आपको पता नहीं है। ऐसे धर्म का बाबा साहब ने चयन किया है कि जो धर्म भारत में ये चरगाह की तरह खाली पड़ा हुआ था। चरगाह समझते हैं ना? हमारे मराठी में उसको गायरान बोलते हैं, जहां गाय चरने को आती है। तो ये खाली पड़ा हुआ धर्म था, बाबा साहब ने उसके ऊपर कब्जा किया। अब यहाँ कोई ठाकुर नहीं होगा, अब यहाँ कोई बनिया नहीं होगा, अब यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं होगा। संपूर्ण रूप से बौद्ध धर्म पर 25 करोड़ चमारों का प्रभुत्व होगा। हमारा धर्म चमारों का धर्म कहलाया जाएगा। ये बौद्ध धर्म, ऐसे बौद्ध धर्म में रहेंगे तो हमें इज्जत मिलेगी, ऐसे बौद्ध धर्म में रहेंगे तो हमारे समाज को प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसे बौद्ध धर्म लिखेंगे तो हमारे समाज को इस भारत में राजनीतिक सामाजिक हिस्सेदारी मिलेगी। क्योंकि 25 करोड़ साधारण फिगर नहीं होता है। 25 करोड़ हम बनेंगे तो मुस्लिम हमारे साथ आएंगे, 25 करोड़ हम बनेंगे तो क्रिश्चियन हमारे साथ आएंगे। 25 करोड़ जाओ, एक ही बात करूंगा कि भैया लिखो, बको नहीं, लिखो, लिखो बौद्ध धर्म और अपने समाज के, अपने अगले पीढ़ी के लोगों को, अपने अगले पीढ़ी के लोगों को समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करके दो। यही 2 शब्द कहकर मैं आपकी रजा लेता हूं
यही मेरे समाप्त करता हूं दो शब्द। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।